जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, हमने लास्ट टाइम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर वाले जो तीन लॉन्ग हैं वो हम कर चुके हैं। पेज नंबर 6 और 7 ये हम कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो पेज नंबर 8 है, ये जो पेज नंबर 8 है, अगर इसकी बात की जाए तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। एलोट्रोपिक फॉर्म ये हम बाद में करेंगे। जो हमने फ्रेशली जो है या रिसेंटली हमने जो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर का पढ़ा है, उनका हम डिफरेंस पढ़ेंगे पेज नंबर 9 पे। अगर आपको नजर आ रहा हो, सबको आ रहा नजर? पेज नंबर 9 में बेटा कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट के 5 डिफरेंस बताए हुए हैं। कितने डिफरेंस है? 5। तो स्टूडेंट्स ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या आ सकता है, और इसके अलावा शॉर्ट भी बन सकते हैं। अब बेटा फर्ज करें अगर आपसे कहा जाए राइट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, फिर कौन कौन सा करेंगे आप? फिर आप एलिमेंट वाला करेंगे, ये जो नीचे एलिमेंट वाला, और कौन सा करेंगे? कंपाउंड। अगर एलिमेंट और मिक्सचर वाला आएगा तो एलिमेंट और मिक्सचर वाला करना आपने, कंपाउंड वाला। अगर तीनों में डिफरेंस किया जाएगा तो फिर आपने तीनों का आपने करना है। जिस तरह करना, किस तरह डिफरेंस, अगर 2 के दरमियान आएगा तो इस तरह करना, 3 के दरमियान आएगा तो आपने 3 लाइन लगा के इस तरह आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा टोटल 5 पॉइंट्स है, इन 5 में से 2 जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो साथ साथ आपने वर्ड्स के मीनिंग जो है वो साथ साथ लिखते जाने हैं। बेटा इन तीनों का जो पॉइंट है ना, पहला 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 जो पॉइंट है इन तीनों का, और कौन सा पॉइंट है? पहला पहला। पहले पहले पॉइंट में इन तीनों की डेफिनेशन बताई हुई है, जो कि हमने पहले भी पढ़ी है, जो कि हमने एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अगर आपको एमसीक्यू का विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, तो आपने किस पर टिक करना है? एलिमेंट। तो इसका मतलब हुआ एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट जो है ये सबसे सादा फॉर्म है किसकी? मैटर की। किसकी? मैटर को उर्दू में हम मादा कहते हैं। हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको आप कहते हैं मैटर, जैसा कि लिक्विड, सॉलिड, गैस वगैरह। इट इज प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर हम कहते हैं खालस। कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही किस्म के एटम पाए जाते हैं। इनके अंदर एटम किस तरह के होते हैं? एक ही। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, ठीक है। सेम काइंड ऑफ एटम पर मुश्तमिल होता है। ये तो पहला पॉइंट। पहले हमने इनका पहला पहला करना है, ठीक है। अब इसका पहला कर लिया तो मैं आपको कंपाउंड का पहला समझाता हूँ, फिर मिक्सर का। कंपाउंड भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्या है? इट इज फॉर्म, ये बनता है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। 2 या 2 से ज्यादा एटम किसी एलिमेंट के जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। क्या बनता है? पहले भी हमने पढ़ा है, ये हम कह सकते हैं एलिमेंट से मिलकर जो बनती है सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। क्या नाम देते हैं? यहाँ तक क्लियर हो गया? मुश्किल तो नहीं यहाँ तक? वेरी गुड। चले नेक्स्ट। मिक्सचर इम्प्योर, ये खालस नहीं है। सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। इन एनी रेशियो। मिक्सचर जो है इम्प्योर होता है, और अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग, और मिक्सचर की डेफिनेशन है कि मिक्सचर बनता है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं, लेकिन उनकी रेशो फिक्स नहीं होती। कंपाउंड में तो हम पढ़ेंगे रेशो क्या होती है? फिक्स। क्या होती है? मतलब जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं उनकी एक फिक्स रेशो निकलती है, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में ये सीन नहीं होता। ये था बच्चों इनका पहला पहला पॉइंट, और ये पहला पहला पॉइंट जो है इनकी डेफिनेशन ही है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट की, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मायने होता है मामूली या आम।
केमिकल रिएक्शन। ये मुमकिन नहीं कि मामूली रिएक्शन से हम एलिमेंट को तोड़ सकें, मतलब इतना आसान नहीं है, ठीक है। बहुत हाईफाई टेक्निक्स चाहिए इनको ब्रेक डाउन करने के लिए। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। ये था एलिमेंट का सेकंड पॉइंट। अगर हम बात कर लें कंपाउंड की, इन कंपाउंड में एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के एटम मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स रेशियो बाय वेट। वही बात मैंने जो पहले बताई है, मिक्सचर में जो एलिमेंट्स मिलके बनते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, उनकी फिक्स रेशियो, लेकिन कंपाउंड में बाय वेट मास की फिक्स रेशियो निकलती है जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर का फार्मूला है H2। क्या फार्मूला है? हाँ बेटा, हाइड्रोजन जो होता है ना, इसका एटॉमिक मास है 1। क्या है? ऑक्सीजन का 16 है। ये आपने जुबानी याद कर, समझ आ रही है? क्लियर हो गया? जिस तरह आपने टेबल याद किए हुए हैं ना, 2 1 2 2 2 4, इसी तरह आपने ये जुबानी याद करना है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। क्या है? हाँ बेटा, H2O कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 को एक के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, रेशो ऑक्सीजन का कितना है? 16। कितना है? अब 2 भी 1, 2 जो है 2 पे तकसीम होगा, 1 2 2, और 16 जो है ये भी 8 पे डिवाइड होगा, 8 2 16। तो एक फिक्स रेशो निकल आई है, 1 रेशो। क्या निकल आई है? घर 1 रेशो। इस तरह की रेशो निकल आती है कंपाउंड के अंदर, लेकिन मिक्सचर में इस तरह की रेशो नहीं निकली। अब ये रेशो कैसे निकली है? 1 रेशो 8। रट्टा नहीं लगाना जुबानी, आपने जो है ना याद रख लेना इस चीज को कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, इनकी रेशो निकाली तो क्या है? 1 रेशो 8। क्या रेशो आई है? 1 रेशो। इसके बाद हम मिक्सचर के सेकंड पॉइंट, ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। रिटेन्स का मैं लिखने बरकरार रखना। हर कंपोनेंट मिक्सचर का जो है वो अपनी आइडेंटिटी शनाख्त को बरकरार रखता है और अपनी खसूसियत को शो करता है। इस चीज का मतलब है कि एलिमेंट मिक्सचर जिन एलिमेंट से, जिन चीजों से मिलकर बना है, वो आगे मिक्सचर तो बन गए लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम क्या है? एक मिक्सचर है। क्या है? उसके अंदर हम कलर डालते हैं, फ्लेवर कलर डिफरेंट तरह का डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, तो क्या खाते वक्त हमें चीनी महसूस नहीं होती? मिठास फील नहीं होती है आपको? होती है। इसी तरह उसका कलर भी शो हो रहा होता है। इसका मतलब मिक्सचर जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उन एलिमेंट्स की या उन सब्सटेंसेस की, वो बरकरार रहती है, वो खत्म है। जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में देखें, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में हो, अलग-अलग तो इनकी प्रॉपर्टीज हो रहा है। लेकिन जब ये पानी में, मतलब वाटर में तब्दील हो जाती है आपस में मिलके, फिर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज गायब हो जाती है, अपनी प्रॉपर्टीज। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप में से किसी बच्चे को है क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं? ठीक है, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इनको भी अगर किसी किस्म का स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।